जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोली गई गाली, फरीदाबाद की रुचिका सिंह पर दर्ज एफआईआर और अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का सीधे पीएम मोदी और सिस्टम पर सबसे बड़ा हमला। मामला अब सिर्फ एक बयान या पुलिस केस का नहीं रहा, सवाल सीधे देश के कानून की निष्पक्षता, दिल्ली पुलिस की लाठी और सिस्टम के दोहरे रवैये पर खड़ा हो गया है। अभिजीत दिपके ने वीडियो जारी कर सीधा सवाल दागा है कि अगर एक लड़की के अपशब्द कहने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है तो फिर बीजेपी आईटी सेल, ट्रोल्स और सत्ताधारी नेताओं के आपत्तिजनक बयानों पर कानून खामोश क्यों हो जाता है। इतना ही नहीं, दिपके ने 20 जुलाई के स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए पुलिस बर्बरता के गंभीर आरोप लगाए हैं और मांग की है कि खुद प्रधानमंत्री वीडियो जारी कर देश की बेटियों से माफी मांगे। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसने दिल्ली से लेकर यूपी की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। इस पूरे विवाद की जड़ें दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़ती है, जहां नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान फरीदाबाद की रुचिका सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। बयान का वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और रुचिका सिंह के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई। मामले में सबसे पहला बयान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास का आया, जिन्होंने रुचिका का बचाव करते हुए कहा कि गाली देना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिर्फ एक अनुचित व्यवहार हो सकता है। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। अब इस पूरे विवाद में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक वीडियो जारी कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। अभिजीत दिपके ने अपने वीडियो में कानून के समान इस्तेमाल पर सवाल खड़े करते हुए सीधे सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। दिपके ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों अकाउंट्स हैं जिनके बायो में फॉलोड बाय पीएम मोदी लिखा है और वो महिलाओं के लिए लगातार आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने संसद के अंदर पूर्व बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा एक साथी सांसद के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा का जिक्र किया और पूछा कि उस वक्त कानून कहाँ था। दिपके ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक पुराना वीडियो सामने आया था जिसमें एक कैमरामैन के लिए अनुचित शब्द इस्तेमाल हुए थे। दिपके ने सीधे तौर पर कहा, क्या इस देश में आम युवाओं और छात्रों के लिए अलग कानून है और सत्ताधारी दल के नेताओं और उनके समर्थकों के लिए अलग नियम है। अभिजीत दिपके का यह हमला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो संदेश पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें पीएम मोदी ने जंतर मंतर पर अपशब्द कहने वाले भटके हुए बच्चों को माफ करने की बात कही थी। दिपके ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री छात्रों को सिर्फ रील्स या वीडियो में ही माफ करेंगे या उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर भी वापस ली जाएगी। इसके बाद शनिवार रात जारी अपने अगले वीडियो में दिपके ने 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। नीट धांधली के खिलाफ जब छात्र संसद तक मार्च निकाल रहे थे तब सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच तीखी झड़प हुई थी। दिपके ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने 12-12 साल की छात्राओं के सिर फोड़े, उनके साथ बदसलूकी की, कपड़े फाड़े और लाठियां चार्ज की। दिपके ने मांग की कि प्रधानमंत्री को आज रात एक और वीडियो जारी करके पुलिस की इस बर्बरता के लिए देश की बेटियों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफ़ी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा।
लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूं आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रूटैलिटी से मारा है। अब एक तरफ जहां अभिजीत दीपके लगातार सरकार और पुलिस को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर कानूनी और आर्थिक शिकंजा कसता दिख रहा है। गुजरात के सूरत से आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। तिवारी ने भारत निर्वाचन आयोग और केंद्रीय जीएसटी को बकायदा पत्र लिखा है। अमित तिवारी ने मांग की है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा घोषित लीगल डिफेंस फंड के पैसों और सीजेपी की फंडिंग की जांच की जाए। इसके साथ ही अमित तिवारी ने अभिजीत दीपके के पिता, जो महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनकी आर्थिक स्थिति और दीपके को विदेश में पढ़ाए जाने पर हुए खर्च की भी जांच की मांग की है। तो जंतर मंतर से शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ एक गाली या एक केस तक सीमित नहीं है। ये मामला अब समान कानून, छात्र आंदोलन और सियासी दांवपेच का एक बड़ा मैदान बन चुका है। एक तरफ पुलिस और सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं होगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष और सीजेपी का सवाल है कि नियम और कानून सबके लिए समान क्यों नहीं होते। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जायज है या अभिजीत दीपके के सवाल सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.